बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 टेस्ट पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 9 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद मेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल ए जो है वो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लोकेट इट्स इन सेंटर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी लेंथ जो है ए बी की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी है। हमारा एक एंगल जो है वो हमारे पास एंगल ए उन्होंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड का दिया है, सी 45 डिग्री सेंटीग्रेड का, और जो है वो हमने इसके ट्रायंगल बनाने के बाद इसकी तीनों साइड जो होंगी उसको जो है वो हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद उसका जो सेंटर पॉइंट है ट्रायंगल का वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनानी है। तो सबसे पहले जो हमने सॉल्व करना है वो चीज़ है कि हमारे पास उन्होंने ए बी तो 6 सेंटीमीटर दे दिया है और एंगल ए बी उन्होंने हमें कहा है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, लेकिन एंगल ए बी और सी उन्होंने हमें दिया है कि वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड का है, समथिंग ऐसे ही है। ठीक है, तो हमने पहले लाइन लगानी है ए बी की, लेकिन हमें बी एंगल भी तो फाइंड आउट करना है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है वो सी पे एंगल बना सकेंगे जब हमारे पास ये दोनों एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बी एंगल को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पास जो है वो सम ऑफ ट्राइंगल जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमारे पास जो है ए बी जो है वो उन्होंने दिया है इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो उन्होंने हमें दिया है वो एंगल ए है इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन थर्ड चीज़ जो उन्होंने हमें दी है वो हमारे पास है एंगल सी, वो इज इक्वल टू उन्होंने कहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल बी। अब जैसे हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंगल ऑफ बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 180 में से एंगल ए और एंगल सी जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों माइनस के हैं तो इकट्ठा करके लिख लेंगे, ऐड करके 0 + 5 आ जाएगा। 6 + 4 जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो है वो हम माइनस 180 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 105 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो है जी 180 में से जब हम 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एंगल बी जो है वो हमारे पास आ गया 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम चलते हैं ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ए बी की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर की दी गई है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे स्केल की मदद से जो है वो हम ए बी जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ए बी जो है वो हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइन ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंपास लेना है और इसकी हेल्प से जो है वो हमने इसको सूटेबल लेंथ से इसको खोल लेना है। ठीक है, इतना खोल लेंगे काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको यहाँ से पकड़ना है और एंगल पॉइंट ए पे रखना है और आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड का इसकी हेल्प से जो है वो आपने एंगल बनाना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रा किया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे जो है रखेंगे और ये पॉइंट लगाया। ठीक है, उसके बाद हमने ए पे जो है ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ए पे तो हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद जो है वो हमने बी पे जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाना है। तो हमने करना क्या है, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, कंपास की मदद से जो है जैसे आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेम आपने वैसा बनाना है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट पे रखेंगे
और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। देन आपने जो है वो यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे ध्यान से रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे और एक आर्क जो है वो ऊपर रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे आप रखेंगे, यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आया है जी, ये हमारे पास दे रहा है 90 का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो डैश डैश में एक लाइन ड्रा कर लेंगे ताकि हम जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बना सकें। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास हमने डैश लाइन लगा ली है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल वाला जो पॉइंट आया है ना, हमने वहाँ पे अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद 60 डिग्री वाले आर्क पे रखेंगे, एंगल पे रखेंगे, और ये हमारे पास जो है वो एक और आर्क लगाएंगे। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये मिल रहे होंगे, मीट होंगे, वो हमारे पास जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, इसकी जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ को जो है वो हम रेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है ना हमारे पास, इसको जो है वो, ये पॉइंट जो हमारे पास आया है, इसको जो है वो हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमने लाइन 70 डिग्री का एंगल बना दिया। ये जो लाइन लगाई है हमारे पास 70 डिग्री का एंगल आ गया। अब यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ पे इस पॉइंट को जो है इस पॉइंट पे मिलाना है और हमने सीधी लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम लाइन ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमने लाइन ड्रा कर ली है। तो ये वाला एंगल जो हमारे पास बना है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और देन ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे एरोस लगा देंगे, क्योंकि ये हमारी रेस है, ठीक है। तो इसको आप नेम भी दे सकते हैं, देना चाहें तो, ना भी दे तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है ये वाला एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो है हमारे पास 45 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है वो हमने करना है जी, बाइसेक्ट करना है, ठीक है। हमने जो है वो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करना है। तो अब हम करेंगे क्या, तो तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास लेंगे और इनके पॉइंट्स पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा कर देंगे। उसके बाद इस वाले एंड पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर देंगे, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे भी दोनों पॉइंट्स पे रखेंगे और आर्क्स ड्रा कर देंगे। ये जिस पॉइंट पे मैच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क जो हम यहाँ पे ड्रा कर दिए। उसके बाद 45 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एंगल है, सी पॉइंट है, उसकी भी दोनों आर्क्स जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे, लगा लेंगे कंपास की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने जो है वो दोनों लगा लिए। तो ये वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास सी था, नाम लिखना भूल गई, तो यहाँ पे आपने इसको सी का नेम दे देना है। अब देखिए ये 3 पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। तो इनको जो है वो हमने यहाँ से, हमने तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लाइंस ड्रा करनी है। तो स्केल की मदद से जो है यहाँ पे हम लाइंस ड्रा करेंगे, ठीक है। एक तो स्केल भी गायब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे, ये अब नीट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट को जो है वो हमने इस पॉइंट के साथ मैच करना है और सीधी जो है वो हम लाइन ड्रा कर लेंगे। तो चलिए लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 75 डिग्री वाले एंगल की हमने लाइन ड्रा कर ली है, बाइसेक्शन लाइन। तो अब हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड ए पॉइंट वाली बाइसेक्शन लाइन ड्रा करेंगे। तो इस पॉइंट को हम इसके साथ मैच करेंगे और इस तरह लंबी लाइन जो है वो यहाँ पे खींच लेंगे। तो स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 60 डिग्री के एंगल पे भी लाइन ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने करनी है, वो सी पॉइंट से जो है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो है वो हम लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी हमने जो है वो जो बाइसेक्ट किया था, वहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर लिए। तो ये तीनों एंगल जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो बाइसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा ये है, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसको जो है वो हमने नेम देना है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, आप ओ नेम दे सकते हैं, ठीक है, आप आई नेम दे सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर था, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो नेम दे देंगे। आप इसको नेम दे सकते हैं, क्या क्या नाम देंगे, एल दे सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हम इसको जो है वो आई का नेम दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आई पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आप बाकी लाइंस को भी नेम दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तो ये जो है वो हमारे पास वो ट्राइंगल थी जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो बनाने के लिए दी गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ड्रा, हमने लाइन ड्रा की थी तो हम वही चीज़ लिख लेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ measure 60 degree centigrade with the help of compass with the help of compass at point A। ठीक है, हमने ए पॉइंट पे जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो वही चीज़ जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड पॉइंट था, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमने क्या किया था, थर्ड पॉइंट पे जो है वो हमने बी पे जो है वो एंगल बनाया है, तो हम वही चीज़ लिख लेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल construct an angle of measure 75 degree centigrade with the help of compass at point B। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारे पास, हमने जो है वो आर्म्स बनाई थी। ठीक है, दोनों एंगल्स की, तो हम वही चीज़ लिख लेंगे, द अनकॉमन आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स। ठीक है, दोनों अनकॉमन आर्म्स थी ना, तो वो जिस पॉइंट में मीट की थी वो हम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है तो यहाँ पे इसको हम जो है वो फोर्थ पॉइंट का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द अनकॉमन आर्म्स of the two angles meet each other at point C। ठीक है, पॉइंट सी पे जो है ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, दोनों ये जो आर्म्स है इसकी दोनों एंगल्स की, ये वाली और ये वाली भी, इन्होंने पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया है, तो वही चीज़ हम लिख लेंगे। और देन जो है वो हमारे पास जो ट्राइंगल बनी थी वो हमारे पास थस ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म। ठीक है, ए बी सी जो है वो एंगल हमारे पास ट्राइंगल जो है वो
बनी थी जब हमारे पास इन्होंने पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया था दोनों एंगल्स की। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे हम इसको फोर्थ का नेम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो यहाँ पे हम इसको फिफ्थ का नेम दे देंगे, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास, नाउ ड्रा द एंगल, नाउ ड्रा द एंगल्स बाइसेक्टर्स, ठीक है। हमने जो है वो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो है वो ड्रा किए थे, तो वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ द, हमने जिन जिन एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रा किए थे वही हम लिख लेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ऑल द three angles, three एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं meet each other at आई, ठीक है। हमने उसको आई का नेम दिया था जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट उन्होंने किया था, ठीक है। आई का नेम दिया था, तो वही चीज़ हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, आई आ जाएगा। उसके बाद आप देखें ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिक्स्थ पॉइंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये वाला सिक्स्थ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेवन्थ पॉइंट है, तो इसको हम सेवन्थ की हेडिंग दे देंगे। तो लास्ट है सेवन्थ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ए बी सी, आई इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्योंकि आई जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है। उन्होंने हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था, लोकेट इट्स इन सेंटर, तो इसका जो है वो इन सेंटर बताएं। तो आई जो पॉइंट हमारे पास आया है वो इसका इन सेंटर है। तो ये हमारे पास जो थी आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।